हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडियन स्टूडेंट क्लब। मैं हूं आदित्य नंदन, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ और हॉलो और सॉलिड सिलेंडर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर आती है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडिंग में आते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत एक अच्छा लॉ है। हमने आपको गॉस लॉ जब पढ़ा रहे थे तब आपको बताते हैं बहुत एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इससे 25% डेरिवेशन हो जाते हैं। ठीक, ये भी उसी की तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 25% और डेरिवेशन हो जाते हैं पूरी फिजिक्स के आज तक इतनी बनी है। ठीक, तो ये लॉ क्या कहता है, मान लीजिए 3 वायर है, 4-5 वायर बना रहे हैं ऐसे। इसमें करंट की डायरेक्शन ये बता रहा है, इस तरीके से करंट बह रहा है। हमें लूप बनाना है, एम्पियर लूप, ऐसा लूप जिसमें करंट I1 बह रहा है, I2, I3, I4। एक ऐसा लूप मान लीजिए हमें बना के पहले दिया गया है, ये कुछ इस तरह का। अब इस लूप में हमें पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स की वैल्यू बताओ। तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी B डॉट dl होगी, ये हमने आपको बताया था, उसमें भी क्या नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था। ये तो नॉर्मल वैल्यू जो E डॉट dA की तरह आ जाती है। और एक एम्पियर्स की वैल्यू उसने खुद बताई थी, वो ये थी कि फाई का वैल्यू आ गया म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड मतलब जितना करंट लूप के अंदर है उतने का टोटल कर दो। मान लो इसकी डायरेक्शन उल्टी है, उल्टा मान लो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए इस तरह का कुछ दिया है। अब यहाँ पे आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से वैल्यू निकली, तो कैसे लिखेंगे? B डॉट dl, इसी को फ्लक्स कहते हैं, इसका क्लोज इंटीग्रेशन को। अब म्यू नॉट तो रहेगा ही क्योंकि कांस्टेंट है। I की वैल्यू लिखनी है, किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हैं। मान लीजिए वाली पॉजिटिव है और ऊपर वाली नेगेटिव है, तो नीचे दो आ रहा है I1 और I2, तो दोनों प्लस करेंगे, I1 प्लस I2। और नीचे थर्ड वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले को माइनस माना था तो माइनस I3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। तो इसको नोट कर लिए, फिर हम आगे आपको सॉलिड और हॉलो सिलेंडर के बारे में बताते हैं। कर लिया? ठीक है। अब यहीं पे मान लेते हैं कि एक हॉलो सिलेंडर दिया है। अब पूरा डेरिवेशन इसका नहीं करा रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं पे भी नहीं आता है। तो दोनों का इकट्ठे हम सिर्फ फार्मूला बता दे रहे हैं जिसके एप्लीकेशन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कि आर रेडियस सिलेंडर का एक वो है, और ये भी आर रेडियस का सिलेंडर है, लेकिन ये सॉलिड है और ये हॉलो है। इससे हमें यहाँ आर डिस्टेंस से यहाँ बताना है और अंदर की आर डिस्टेंस बताना है। सेम इस पे भी आर डिस्टेंस से बाहर और स्मॉल आर डिस्टेंस पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो एट बड़ा वाला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो नॉर्मल होता है म्यू नॉट अपॉन आई वायर की वजह से जो होता है, वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर जो होता है वही हो जाएगा। सेम इसमें भी बाहर की तरफ का तो फार्मूला सेम होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही हो जाएगा जो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है। लेकिन जब अंदर की बात आई तो हॉलो में तो अंदर जीरो होता है, हॉलो में तो अंदर जीरो होता है। और इसकी जब बात आई इसमें अंदर सॉलिड स्फीयर में अंदर क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, हाँ, जो कि होता है म्यू नॉट आर जे अपॉन 2। ये जे के टर्म में आता है। जे क्या होता है? करंट डेंसिटी, मैंने आपको बताया आई अपॉन ए होता है। इसको आप हम ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट आर आई अपॉन 2a। a को पाई आर स्क्वायर लिखते हैं उसके हिसाब से, a को यहाँ पे आप जाए तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पूछा जाए b एट r स्मॉल r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अगर इसका सॉलिड वाले का आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये तरीके से, तो ये ग्राफ एक बार आप बना लीजिए। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। बना लिया? ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।